नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। बात करूंगा आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दे, जब से यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसी के बीच से खबर निकल कर के आई नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना से रिलेटेड। इस परियोजना में चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें अभी हाल ही में गैस रिसाव जैसी घटनाएं सामने आई थी। तो क्या है मुद्दा, देखते हैं। लेकिन उससे पहले समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा दे रहा हूँ। इस पिक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए। एक तो नॉर्ड स्ट्रीम फेज़ 1 और नॉर्ड स्ट्रीम फेज़ 2 यानी कि दूसरी परियोजना भी इसी नाम से ही चलाई गई। और ये परियोजना किन किन सागर के क्षेत्रों से होकर के जाती है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका भूभाग पर अधिकार रहता है इन सागरों के ऊपर, ये सारे मुद्दे। और दूसरी चीज़, चाहे वो आपका व्यूबर्ग शहर हो रशिया का, या उस्टलूगा हो, या फिर आपका ये जर्मनी का शहर आपका हो ग्रीफ्सवॉल्ड, इनके सारे बारे में हम डेटा पढ़ेंगे। कैसे कैसे बात करनी, कैसे कैसे बात नहीं करनी, या परियोजना कब से शुरू हुई। तो देख लीजिएगा कि नॉर्ड स्ट्रीम जो पहली परियोजना है, जो पहला चरण है, जो रेड वाले आपका लाइन दिखाई दे रही है, ये परियोजना का शुरुआत हुई थी 2011 में, जो कि रूस के लेनिनग्राद से वायबॉग, जो वायबॉग शहर है, वहाँ तक इसको लेकर के जाना था। स्थान शुरू होकर के जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड, ये वाला शहर, ग्रिफ्सवॉल्ड के पास एक शहर स्थित है, उसका नाम है लुब्मिन। ये रेड वाली जो परियोजना है, पहले इसी की बेस 2011 में चलाई गई थी। ये गैस पाइपलाइन परियोजना थी, जो कि रशिया से यूरोप को गैस एक तरीके से व्यापार के लिए बनाई गई थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अधिकांश पाइपलाइन पर स्वामित्व, तो इस पाइपलाइन के भाग पर रूस की सरकारी कंपनी नाम, उसका नाम है गज़प्रोम। तो गज़प्रोम जो है इस वाली पाइपलाइन के ऊपर अधिकतम अधिकार रखती है। अगर मैं बात करूं गैस पाइपलाइन के बारे में, तो क्या एक डेटा यहाँ पर आया हुआ है ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि जो कि 40% जो गैस खरीदता था रशिया से यूरोप पूरा, अब मात्र उसकी प्रेजेंट वैल्यू रह गई है 9%, यानी कि 9% मात्र गैस खरीदी जा रही है। कहाँ 40%, कहाँ घट करके 9% आ गई है इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, रशिया और कहीं ना कहीं यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही। तो ये सारा मुद्दा है। एक तो पाइपलाइन परियोजना से रिलेटेड ये रहेगा। दूसरी चीज़ ये आप अगर देख पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी रशिया या यूरोपीय देश जर्मनी कटिबद्ध हैं काम करने के लिए। उसी के लिए बाकायदा मैंने आपको मैप में दिखाने का प्रयास किया कि आप चीज़ें बेहतर ढंग से समझ पाएँ। और भी इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्ड स्ट्रीम जो परियोजना दूसरा चरण है, इसे 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना है, जो कि रूस के उस्तलूगा शुरू होकर के बाल्टिक सागर के मार्ग से होते हुए जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड शहर तक जाएगी। यानी कि ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका किस सागर का हिस्सा है, ये आपका कहीं ना कहीं बाल्टिक सागर का हिस्सा है। तो बाल्टिक सागर के भूभाग से ये होकर के जाएगी, और इसी भूभाग से हो जाने के बाद ये रशिया को जर्मनी से एक बार दोबारा जोड़ेगी। 1200 किलोमीटर लंबी परियोजना। इस पाइपलाइन से प्रत्येक साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भेजी जाएगी, एक लक्ष्य है। नॉर्ड स्ट्रीम अगर मैं बात करूं किन किन क्षेत्रों से होकर के जो गुजरती है पाइपलाइन परियोजना, तो रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी, ये देश पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। खासकर यूपीपीएससी जैसे पेपर होने वाले हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि रूस, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क और जर्मनी किन देशों में से गुजरती है, कौन देशों से नहीं गुजरती, तो ये डेटा ध्यान रखना। और इसके अलावा सागरीय क्षेत्रों की बात करूँ, क्षेत्रीय सागर के अधिकार किस किसके पास हैं, तो रशिया के पास, डेनमार्क के पास और जर्मनी के पास। इन देशों के पास क्षेत्रीय सागर अधिकार हैं, जहाँ से नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना को गुजारा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना के बारे में समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर उत्तर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।